राजस्थान में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव करवाने की चिंगारी सुलग उठ रही है। राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। ऐसे में लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र प्रतिनिधि है वो कि यहाँ पर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिन पर अभी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज भी हुआ है। तस्वीरें देखने लायक थी। आपको भी लाठी पड़ी है? अभी एक यहाँ पे थोड़ी सी लगी थी, 2 लाठियां। और उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो आम छात्रों पर, जो किसानों के बच्चे यहाँ पे आकर संघर्ष करते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं, उन पर लाठी चार्ज करना, गुंडों की तरह मारना, उनको उनकी गुंडागर्दी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि छात्र संघ चुनाव एक ही होता है कि युवाओं की राजनीति को मजबूत करता है। वो पहली सीढ़ी होती है, जिसमें आज विधानसभा में भी अधिकतर देखेंगे आप, विधायक तो छात्र राजनीति से निकल के गए हैं। जो बड़े विधायक है, बेनीवाल जी हो या राठौड़ साहब जी हो, रविंद्र भाटी जी हो, इतने बड़े नेता है, वो सब छात्र संघ चुनाव से बने हुए हैं। तो ये लाठी चार्ज करना, आम छात्रों को मारना, शिक्षा के स्थान पर गुंडागर्दी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कठोर निंदा करते हैं हम सब। और इसके लिए हम वापस प्रदर्शन के लिए वापस आएंगे, प्रदर्शन करेंगे छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। क्यों नहीं करवा रही सरकार? वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जिस तरह के सरकारें छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, निश्चित रूप से किसानों, नौजवान के छात्रों को साथ कुटाराघात हो रहा है। हमारे साथी कहीं ना कहीं छात्र नेता एक किसान और नौजवान के छात्र है, गरीब के छात्र है, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे साथी है शुभम रेवाड़ जी, उन्होंने पिछले 4 महीनों से स्कूल में बैग और ये एग्जाम के टाइम बैग और मोबाइल के नाम पर 1,16,00,000 रुपए की सालाना अवैध वसूली को रोका। अगर इसी रूप में सरकारें निश्चित रूप से ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराएगी, लोकतंत्र की खूबसूरती को एक काम करने का काम दे रही है। और निश्चित रूप से सरकारों को ये छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। अगर इसी तरीके से ये प्रतिभा का छात्रों की प्रतिभा को रोकेंगे तो प्रतिभा पलायन करने लग जाएगी। एक दिन उम्मीदों का आंगन खाली हो जाएगा। वजह क्या मानते हैं आप, ये बताओ। देखो, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि दिन ब दिन राजनीति में भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। नए जो पुराने नेता है वो नहीं चाहते कि नए नेता उभर के आए। और ये जो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, इनको इस चीज का डाउट रहता है कि देखो, युवा है वो देश का भविष्य है। जिस ओर युवा चलते हैं उस ओर देश की राजनीति चलती है। तो युवाओं ने हमेशा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, युवाओं ने हमेशा हकों की बात की है। अपने हकों के लिए वो लड़े, सड़कों पे उतरे। उनको पता है कि अगर इनको आज दबा दिया तो कल हमारे खिलाफ कोई आवाज उठा ही नहीं पाएगा। आज विश्वविद्यालय ये है कि 10% सीटें, आज 10% फीस बढ़ाता है, कल को इनको पता है कि यहाँ अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, कोई नेता आवाज नहीं उठाएगा, तो हम 25% सीटें बढ़ाएंगे, 25% भर्ती करेंगे हर चीज में। उसके बाद में आज आप रिजल्ट देखो राजस्थान विश्वविद्यालय का, 100% में से 60% बच्चे फेल है। आज कोई छात्र नेता यहाँ अगर आवाज उठाता है तो इन्होंने आज, जैसे शुभम रेवाड़ भाई ने आवाज उठाई तो इन्होंने बीए का रिजल्ट रिवाइज किया वापस। कल को यहाँ कोई छात्र नेता नहीं बचेगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा, तो सारे के सारे बच्चे फेल होंगे। और सबसे बड़ी गलती तो यहाँ इन सब चीज को लेके ये सरकारें ये मानती है कि भाई अगर ये आगे आए तो हमें रोज ना कहीं रोज दबाते रहेंगे। लेकिन उनका तर्क ये है कि लिख दो कमेटी का उल्लंघन होता है। उल्लंघन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नहीं होता। पैसे नहीं बढ़ते, दारू नहीं बढ़ती, आप बताओ, दंगे नहीं होते, भाई भतीजावाद नहीं होता, क्या क्या नहीं होता। बूथ कैप्चरिंग तक की आप सिचुएशन देखते हो तो करवाओ ना। वो विधानसभा लोकसभा चुनाव भी बंद करवा दो भाई। आप विधानसभा कौन सी समिति की पालना करके वो चुनाव करवाने, ये बताओ आप। लोकसभा में भी ये की कंडीशन है, विधानसभा में भी ये की कंडीशन है। एक नेता 500 गाड़ियों के काफिले बिना नहीं चलता, क्या जरूरत है? नेता ने अगर काम किया तो वो सीधा सीधा एक गाड़ी लेके चलेगा ना, कौन मना कर रहा है? जो काम करेगा अगर लोगों के, तो लोग उसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि नए जो युवा हैं उनको ये मौका ना मिले। लेकिन देखा जाता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में यदि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो छात्र प्रतिनिधि के तौर पर छात्र जो वोटर है उन तक चुनाव परिसर में सीमित रखा जाए। बाहरी नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पर बीच में आते हैं, उनका एक तरह से कहें कि वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। ऐसा क्यों? तो वो खुद अपने पे बात लेके रखते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते। आप एक निष्पक्ष चुनाव करवाओ ना, कौन मना कर रहा है? आप यहाँ पे एक दायरे सीमित कर दो कि कोई भी बाहरी पार्टी या जैसे संगठन है, बीजेपी का एबीवीपी है, कांग्रेस का एनएसयूआई है, संगठन जाने, उनका काम जाने। वो संगठन चुनाव करवाएंगे, उन संगठन की जिम्मेवारी है। कोई भी नेता, किसी भी नेता की ना तो पोस्ट डालेगा और ना किसी नेता को सपोर्ट करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर ये चीज की अगर ऐसे कुछ होता है तो उस नेता को विधानसभा से बर्खास्त कर दो, बात खत्म। आप डिसीजन तो लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ऐसा क्यों देखा जाता है कि जब जब चुनाव होते हैं, छात्र संघ चुनाव होते हैं,
तब वोटिंग के समय लड़कियां जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है वो वोटिंग के दिन गायब हो जाती है, उनको डर है और इस वजह से 50% तक की वोटिंग होती है। क्यों हुड़दंग होता है? हुड़दंग होता है। इसका मुख्य कारण भी अपन छात्र नेताओं को ना कह वो छात्र नेता तो है नहीं, इसका मुख्य कारण इसको घर वालों का प्रेशर रहता है, उनको डराया धमकाया जाता है। लड़कियां क्या है, अपने खुल नहीं पा रही है अपना वोट देने का, चाहे यहाँ हो चाहे विधानसभा हो, कहीं भी 50% वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट का नहीं होने का मुख्य कारण भी यही है कि ये जो वोट पड़ते हैं वो दारू के कारण, वो उनके कारण होते हैं, वो खुद अपने आप लेके करते हैं। जो यहाँ भी वोटिंग होती है, यहाँ वास्तव में छात्र वोट देने आते हैं, उनको घर पे रोक लिया जाता है, उनके परिवार वालों रोक लेते हैं, ऊपर से प्रेशर आ जाता है, किसी नेता का प्रेशर आ जाता है। वैसे लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं दी है। देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के तो चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें छात्र संघ चुनाव से दूरी रहना है क्योंकि कल को मुकदमा लग गया धरना प्रदर्शन के दौरान। तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा जैसे कोई भी छोटी मोटी मांग होती है, पेपर वगैरह होते हैं, 90% बच्चों को फेल कर देना, तो उनकी आवाज उठाते हैं, तो उन पर किसानों के उनके बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उन पे मुकदमे दर्ज करना, तो उनसे डर लगा रहता है। लाठी चार्ज करना भी आपने देखा बाहर किस प्रकार लाठी चार्ज की गई थी, छोटी सी मांग को लेके, जो कि युवाओं को भविष्य का निर्माण करती है। इस कारण बच्चों को भी डर रहता है अपने भविष्य को लेके। देखिए ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का दृश्य है जहाँ पर छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष तौर पर होना चाहिए। और जिस तरह से लिंग 2 कमेटी का जो उल्लंघन की बात कही जा रही है, उन्होंने इसको तार्किक नहीं बताया है, बल्कि ये तक कह दिया है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। ऐसे में 100 बात की एक बात है कि छात्र राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग फिर से कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।